नमस्कार, मेरा नाम है राजपाल शेखावत और आप देख रहे हैं आपनो सीकर। आज के अखबार में आपने वो खबर तो पढ़ी होगी कि एक आवारा सांड ने एक व्यक्ति की जान ले ली। इस मौत का जिम्मेदार कौन, वो आवारा सांड या फिर सीकर का लापरवाह नगर परिषद? आज बात करेंगे इसी मुद्दे के ऊपर, लेकिन पहले इस घटना के बारे में जान लीजिए। सुबह लगभग 5:30 बजे रूपचंद जी मेहता मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे। हमेशा उनका रूटीन था। तो वो गाय के लिए रोटी लेके जाते थे अपने घर से। ये रास्ते में जैसे कोई गाय मिल जाता है उनको रोटी खिलाने के लिए। तो आज जब वो सुबह घूम के वापस आ रहे थे तो आके इस प्लाट में एक सांड बैठा था। जब वो अपने घर में एंट्री करने से पहले उनको एक आवाज़ आई जैसे सांड की बोलने की, तो वो उसको रोटी देने के लिए यहाँ आ गए। जैसे ही वो यहाँ पर आए, अब यहाँ पे रोटी के टुकड़े पड़े हुए आपको दिखे होंगे, तो वो सांड ने उनके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से अटैक कर दिया। क्योंकि सुबह 5:30 बजे की घटना थी, यहाँ आजू बाजू कोई था नहीं। ठीक है, रूप जी की बॉडी, डेड बॉडी वहाँ पर मिली है उनके लड़के को। उसके रूप जी के कपड़े पूरे बदन से पूरे चिथड़े चिथड़े हुए पड़े थे और ज़बरदस्त तरीके से उस सांड ने उनको प्रहार किया है, जैसा बॉडी को देख के लगता है। ठीक है, और दीवार पर भी आपने देखा होगा कि खून के धब्बे हैं, यहाँ इधर ज़मीन पर भी लगे हुए हैं। तो ये घटना हुई है। इस दर्दनाक घटना में उनकी अचानक मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये इस प्रकार की पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी सीकर शहर में इस प्रकार की घटनाएं होती रही हैं। करीब 3 महीने पहले इसी प्रकार के एक हमले में 90 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई थी। और भी अगर हम देखें तो सीकर शहर में हर साल करीब सैकड़ों दुर्घटनाएं इन्हीं आवारा पशुओं की वजह से होती हैं। क्या इस प्रकार की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता? क्या सरकार के पास इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कोई योजना नहीं है? क्या सरकार के पास संसाधनों की कमी है? नहीं, सरकार के पास संसाधन भी हैं, योजनाएं भी हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट भी किया जा चुका है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कागज पर है। राजस्थान सरकार ने इसके लिए स्टाम्प ड्यूटी पर 10% एक्स्ट्रा सेस लगाकर पिछले 3 वर्षों में करीब 2000 करोड़ से ज़्यादा की राशि एकत्रित की है। बार बार लगातार आरटीआई लगाकर जनता द्वारा जब इस पैसे के बारे में पूछा गया तो सरकार ने किसी भी आरटीआई का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। इसके अलावा सरकार ने करीब 2 वर्ष पहले घोषणा की थी कि हर पंचायत स्तर पर नंदीशाला बनवाई जाएगी। इस योजना के तहत हर ग्राम पंचायत पर एक नंदीशाला बननी थी, लेकिन अभी तक वो नंदीशाला भी सिर्फ और सिर्फ कागज पर बनी है। सीकर शहर से इन आवारा पशुओं को बाहर निकालने की जिम्मेदारी सीकर नगर परिषद की है। हमारे माननीय कलेक्टर साहब ने हर मीटिंग में नगर परिषद आयुक्त उनको हिदायत देते हैं इनकी आवारा पशुओं के बारे में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। हर मीटिंग में उनको ये मुद्दा रखा जाता है नगर परिषद के सामने कि आवारा पशुओं से सीकर शहर को मुक्ति दिलाई जाए। सड़कों पर जगह जगह सांड बैठे रहते हैं, गायें घूमती रहती हैं। एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण आज सीकर में ये सांड है। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। और इस सांड के बारे में बता रहे हैं कि ये रात भर से इस प्लाट में ही बैठा था और वो चिल्ला रहा था। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने नगर परिषद में या कहीं पर भी फ़ोन भी किया था कि भाई इस सांड को यहाँ से लेके जाओ, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी है। तो ये मैं पब्लिकली सब ये बोलना चाहता हूँ प्रशासन को, ख़ास तौर से आयुक्त को और हमारे जिला कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब ने आदेश दिए हैं लेकिन नगर परिषद ने कोई सुनवाई नहीं की कि शहर में जगह जगह जो सांड घूमते हैं इनको शहर से बाहर निकालने की या जो भी आपकी व्यवस्था बैठती है वो करें। क्योंकि सीकर शहर में आज सबसे बड़ी समस्या शहर में सड़कों में एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण है ये। और फिर ये सांड अगर कभी आप पे से बाहर हो जाते हैं तो ये सामने वाले पे, किसी भी व्यक्ति पे, बच्चे पे, बूढ़े पे, जवान पे अटैक भी करता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस समस्या का समाधान अतिशीघ्र कराया जाए। कि आज एक घर का मुखिया जो बहुत अच्छा कारोबारी था सीकर शहर का, वो आज जा चुका है। उसका परिवार ऐसे ज़बरदस्त मानसिक स्थिति में आ चुका है कि इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता। शहर से इन आवारा पशुओं को दूर रखने की जिम्मेदारी सीकर नगर परिषद की है, लेकिन सीकर नगर परिषद अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा पा रहा है। हालांकि सीकर नगर परिषद की ओर से नानी बीड़ में एक नंदीशाला भी संचालित की जा रही है, जिसमें हर साल करीब 13 लाख रुपए नगर परिषद की ओर से दिए जाते हैं। साथ ही आम जन द्वारा उसे कई ज़्यादा गुना पैसा दिया जाता है, लेकिन नगर परिषद इसे लेकर उतना सीरियस नहीं है, उतना गंभीर नहीं है जितना उसे होना चाहिए। और सीकर नगर परिषद की इसी लापरवाही की वजह से ये आवारा पशु सीकर में घूमते रहते हैं। जो आवारा पशु नंदीशाला में होने चाहिए वो आवारा पशु सीकर की सड़कों पर घूम रहे हैं और इन्हीं पशुओं की वजह से
आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो, तो आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी और सीकर नगर परिषद को बाध्य करना पड़ेगा कि सीकर की शहरों पर ये आवारा पशु नज़र ना आए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो। नमस्कार।